अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन बन चुके हैं। बिहार में इलेक्शन बहुत ज़ोरों शोरों पर है और आप जानते हैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब ये नीतीश कुमार की पार्टी से आते हैं और अब नीतीश कुमार की पार्टी का उनके मुख्यमंत्री फिर से बनने का प्रचार कर रहे हैं, उनके फ़ायदे गिना रहे हैं कि उनकी सरकार के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब ऐसे में इन्होंने जो बयान दिया है बिहार की सियासत को लेकर के, वो आपको एक मर्तबा ज़रूर सुनना चाहिए, उसके बाद आपसे हम ज़रूरी तबसरा करेंगे। साफ हो गया है कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री रहना उनके लिए जरूरी हो कि ना हो, बिहार के लिए फिर मुख्यमंत्री बनना नीतीश कुमार का अनिवार्य है, जरूरी है, लाजमी है। इसलिए जो 2020 में खुजली की दवाई मुस्लिम अल्पसंख्यकों में बेच लिए थे लोग, वो दवा 25 में नहीं चलेगी। क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, न क्षेत्र, न धर्म, न जात, न बिरादरी, केवल बिहार और नीतीश कुमार। थोड़ी सी मुसलमानों ने एनआरसी के नाम पर गलतफहमी नहीं पाला होता तो आज सदन के सदस्य होते। वो गलतफहमी दूर हो रही है। आज का जो आपने प्रोग्राम रखा था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्लियर है कि 2025 का चुनाव का बिगुल बज चुका है और 2025 के चुनाव में पूरे बिहार की सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी कम्युनिटी के लोग के मन में सिर्फ दो ही बात है। पहली बात तो ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बढ़िया सीएम पीछे कभी बिहार को नहीं मिला और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के किए हुए कार्यों की छाप है, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, न क्षेत्र, न धर्म, न जात, न बिरादरी, केवल बिहार और नीतीश कुमार और विकास। तो बिहार की जनता की एक ही पुकार है कि बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री ने न्याय के साथ विकास किया है, इस विकास की गति को कोई भी अब रोक नहीं सकता है। अब तक मुख्यमंत्री के लिए वोट दिया जा रहा था, अब तक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन बिहार की जनता को अब इसलिए जो 2020 में खुजली की दवाई मुस्लिम अल्पसंख्यकों में बेच लिए थे लोग, वो दवा 25 में नहीं चलेगी। और जो नारा है 2025 फिर से नीतीश, तो सभी तबका, सभी धर्म, सभी मजहब में जो तूफान दिख रहा है वो भाड़े का नहीं है, वो चिंतन का है, मंथन का है, होश का है, विकास का है। इसलिए कोई लड़ाई नहीं दिख रही है और 2025 में पूर्ण बहुमत के साथ अब बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होना जरूरी है। ये जनता के मन में बात है। देखा जाता है कि अक्सर नीतीश कुमार का सेहत को लेकर के सवाल उठाया जाता है विपक्ष के द्वारा। जिनकी सेहत खराब है वो दूसरे की सेहत की बात करते हैं। सर, आज के सभा से आप कितना संतुष्ट है कि मुस्लिम समाज के लोग एनडीए को समर्थन देंगे? इससे पहले 2010 में एनडीए को इतना समर्थन दिया था कि 24 पर आकर विपक्ष लटक गया था ना, वही इतिहास 2025 में दोहराने जा रहा है मुसलमान। गलतफहमी लोग दूर कर रहे हैं। अल्ताफ राजू मेरे जिला का कप्तान है और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्ताफ हुसैन राजू हमारे ऐसे प्रत्याशी और ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के मालिक है कि गठबंधन के हमारे सारे साथी, सारे दल, सारी पार्टी, सारी जात, सारी बिरादरी, पिछली मर्तबा सभी धर्म, सभी मजहब के लोगों ने वोट किया। थोड़ी सी मुसलमानों ने एनआरसी के नाम पर गलतफहमी नहीं पाला होता तो आज सदन के सदस्य होते। वो गलतफहमी दूर हो रही है। आने वाले दिनों में सुपड़ा साफ होगा विपक्ष का। जो बदलने की बात कर रहे हैं वो वही चाह रहे हैं कि फिर बिजली के तार पर कपड़ा सूखे। क्या बदलेंगे? स्कूल बदलेंगे, कॉलेज बदलेंगे, सिस्टम बदलेंगे, क्या बदलेंगे? 15 पैसा पर यूनिट किसानों को बिजली मिल रही है, देश में कहीं मिल रही है? 125 यूनिट बिजली फ्री, कौन सा राज्य दे रहा है? 10,000 रुपया भी गया है महिलाओं के खाते में, कौन दे रहा है? जो लोग बिहार के जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने राज्यों में सत्ता में है क्या डेवलप किए हैं, एक रिपोर्ट कार्ड दिखाकर बतावें। और बिहार की जीडीपी देखनी हो तो वो लोग क्या बताएंगे जो खुद ही सबका हड़प के बैठे हैं। पूरी दुनिया का, विश्व का जो सर्वमान्य विकास का मॉडल आज के देश में कोई है तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है, जो स्वतंत्रता सेनानी का बेटा है। वो डगना नहीं जानता है, डगाना। वीडियो देखने के बाद आप जरा ये कमेंट्स पढ़िए। नीतीश कुमार के खिलाफ सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के गुलाम हैं, कुछ लोग दल्ले तक कह रहे हैं
यानी इन्होंने अपनी इज्जत यहाँ पर उतरवा दी है। ये मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, जो कि अभी बिहार में औरतों के खाते में 10,000 रुपये आ रहे हैं। ये सब आप जानते हैं, चुनावी माहौल होता है और चुनाव के बाद ये सब खत्म हो जाता है। कुछ जगह पर तो आते भी नहीं, सिर्फ जुमले होते हैं। अब ऐसे में बिहार में अभी AIM यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का बहुत जोर है और मुसलमान उलमाए किराम उनके साथ आ रहे हैं कि अब हम अपनी क़ियादत की बागडोर जनाब ओवैसी साहब को सौंपना चाहते हैं। बहुत देख लिया हमने नेताओं को, बहुत दूसरों को वोट दिया, लेकिन अब हम अपना वोट बर्बाद नहीं देंगे। ऐसे में ओवैसी साहब की पार्टी पर और उन पर नीतीश कुमार की पार्टी के गुलाम रसूल बलियावी साहब के बयान का क्या असर पड़ सकता है, आप ज़रा सोच सकते हैं। तो मैं बिहार के आवाम से कहना चाहता हूं, आप समझदार हैं, मुसलमान हैं, उलमाए किराम हैं, आप ओवैसी साहब के साथ जाएं, उनकी पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि वो हमारी पार्टी है और ओवैसी साहब सब लोगों को लेकर के साथ में चलते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीतीश कुमार के पार्टी के जो गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो बिहार के लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें।